अपनी वैक्सीन नीति को लेकर हो रही आलोचना पर मोदी सरकार ने विपक्ष को विश्वास में लेने के साथ साथ अब जवाब देने का भी फैसला किया है। इसी सिलसिले में आज एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। बैठक आज शाम 6 बजे संसद भवन में बुलाई गई है। इस बैठक की महत्ता इसी बात से समझी जा सकती है कि इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण देश में अब तक हुए कोरोना टीकाकरण और इस मुद्दे पर सरकार की नीति को लेकर एक प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन में कोरोना की वर्तमान स्थिति के बारे में भी विस्तार से बताए जाने की संभावना है। और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सब जगह खत्म हो रही है, लेकिन उनको अपनी चिंता नहीं है, हमारी चिंता ज्यादा है। पीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस केरल, बंगाल, असम हारने के बाद भी अभी तक इनकी नींद नहीं खुल रही है। पीएम ने संसदीय दल की बैठक में कहा कि दिल्ली में 20% फ्रंट लाइन वॉरियर्स भी अभी वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं। देश में वैक्सीन की कमी नहीं है, नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा समृद्ध हो, चर्चा सार्थक हो, इसलिए चर्चा में भाग लेना चाहिए। इतने बहुत बड़ा महामारी हमने लगभग 2 साल से हम इससे झेल रहे हैं, लेकिन बहुत गैर जिम्मेदार, मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर स्पेशली कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा डिटेल लेकर दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार। रविंद्र, मुझे ये बताइए कि ये जो सर्वदलीय बैठक आज 6 बजे होनी है, एग्जैक्टली क्या क्या इसमें चर्चा होगी, क्या सुनने को मिल सकता है? काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद पीएम मोदी अब हम देख रहे हैं कि इसमें बैठक है, उन्होंने बैठक बुलाई है और इसकी खासी महत्ता है क्योंकि वो खुद यहाँ पे मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, आप देखिए कि 6 बजे संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक खुद प्रधानमंत्री ने बुलाई है। हालांकि ये सर्वदलीय बैठक दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के जो फ्लोर लीडर है, यानी जो दोनों सदनों में जिस पार्टी के नेता हैं उनको बुलाया गया है। लेकिन जो लोकसभा में हंगामा हो रहा है और जो पार्टियां विरोध कर रही है सरकार का पेगासस को लेकर और दूसरे मसले पर जो हंगामा कर रही है, इस सर्वदलीय बैठक में भी उसकी झलक देखने को मिलेगी। थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस ने कहा है कि वो इस बैठक में नहीं जाएगी, वो इसका बाइकआउट करेगी। अकाली दल ने भी कहा है कि वो इस बैठक में नहीं जाएंगे। अकाली दल कहना कि पहले किसानों पर चर्चा करिए, उसके बाद ही हम इस पर जाएंगे। उसी तरह से कांग्रेस ने भी अपनी कुछ दलीलें दी है। तो 2 बड़ी पार्टियां जो है इस सर्वदलीय बैठक में नहीं जा रही हैं। बाकी अन्य दल जैसे टीएमसी और जेडीयू, अन्य दल जो हैं वो इस बैठक में शरीक होंगे। जैसा कि आपने भी बताया कि उसमें एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, कोविड की सिचुएशन अभी क्या है, किन किन राज्यों में किस गति से बढ़ रही है और वैक्सीन की स्थिति क्या है। 18+ जो वैक्सीन सरकार ने मुफ्त में देने का फैसला लिया उसके जो 41 लाख करोड़ लोगों को अभी तक लगभग लग चुका है और आने वाले दिनों में हम कैसे लगाएंगे दिसंबर तक, इसका पूरा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री उन सभी नेताओं से बातचीत भी करेंगे। आपने देखा होगा नेहा कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, उसके बाद 6 सबसे ज़्यादा प्रभावित बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और आज वो सर्वदलीय बैठक यानी फ्लोर लीडर सभी पार्टियों की बैठक कर रहे हैं। लेकिन इसमें कांग्रेस का नहीं जाना कहीं ना कहीं जो सरकार की एक नीति थी या प्रधानमंत्री चाहते थे कि सबको विश्वास में ले, भरोसे में, उस पर कहीं ना कहीं एक रुकावट जरूर पैदा करेगा। कांग्रेस इसका बाइकआउट करेगी और अकाली दल भी, दोनों बड़ी पार्टियां इस बैठक में नहीं जाएंगी। नहीं, ये बात तो आपने सही कही कि वैक्सीन नीति पर तो लगातार जो प्रधानमंत्री हैं वो हर राज्य के सीएम्स के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो सर्वदलीय बैठक बुलाने का जो सबसे बड़ा कारण अभी तक समझ में आ रहा है वो यही कि ये जो मॉनसून सत्र है लगातार एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि हंगामे की भेंट चढ़ते चले जा रहे हैं। 30 बहुत बड़े अहम बिल हैं जिनको पारित करने की यहाँ पर जरूरत है। 19 दिन का समय है। अब यहाँ पर 2 बड़ी पार्टियां नहीं आती हैं। क्लियरली यहाँ पर एक जो मैसेज है, जबकि हमने देखा कि पीएम मोदी ने यहाँ पर एक तरह से बहुत तल्ख अंदाज में ऑपोजिशन को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आप यहाँ पर संसद की जो यहाँ कार्य होने की कोशिश हो रही है उसको आप भंग कर रहे हैं। तो ये 2 पार्टियों का नहीं जाना, आपको क्या लगता है कि ये सर्वदलीय बैठक के बाद भी हमें कुछ देखने को मिल सकता है? क्या इसके थ्रू पीएम मोदी कोई और मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं?
बिल्कुल, आप देखिए कि संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने बड़ी कड़े तेवर अपनाए, खासकर कांग्रेस को लेकर, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं को जो जगह दी गई है, नए मंत्रियों को बनाया गया है, उनको संसद में परिचय कराने दिया जाए। उसका विरोध किया, उन्होंने हंगामा किया। कांग्रेस वैक्सीन का विरोध करती है, कांग्रेस हार के बावजूद सबक नहीं सीखती है। तो प्रधानमंत्री ने अपने सभी सांसदों को भी कहा कि कांग्रेस की इस नीति के खिलाफ आप जनता के बीच में जाइए, अपने संसदीय क्षेत्र में जाइए। और एक बात और मैं बता दूं कि बीजेपी शासित जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, ओके, चलिए, रविंद्र से हमारा संपर्क अभी हो नहीं पा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स ये जो सर्वदलीय बैठक है इसकी डिटेल्स पर नजर रहेगी। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ये बैठक होनी है, और ताजा अपडेट यही है कि फिलहाल कांग्रेस और अकाली दल इस बैठक में शरीक नहीं होंगे। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या डेवलपमेंट निकल कर आता है, इसकी भी डिटेल्स हम आपके पास लेकर आएंगे। लेकिन